त्योहार आ गए हैं, ऐसे में हम सबके घर में साफ सफाइयां शुरू हो गई हैं और काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस दौरान। तो ऐसे में हम सबकी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम खाना बना रहे हैं बस वो बिना झंझट के और बिना मेहनत के बन जाए और साथ में बहुत हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तो आज का ये नाश्ता आप सबको बहुत पसंद आएगा, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है और बहुत ही हेल्दी भी है और साथ में बहुत टेस्टी भी। तो इसको बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप चावल। मैंने यहाँ बासमती चावल लिया है। इन चावलों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर जितना भी डस्ट लगा हो या स्टार्च हो वो सारा निकल जाए। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या गिलास सेट कर लो और फिर उससे आप मेजर करना, इससे आपकी जो पुलाव है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चावलों को अच्छे से वॉश करके आपने इसमें साफ पानी डालना है और फिर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है। अब इसके बाद यहाँ मैंने आधा कप सोया बड़ी को नॉर्मल पानी में भिगो कर रख दिया था, जिसे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये फूल गई हैं। तो करीबन मैंने आधा घंटा रखा था। आप चाहो तो इसमें गर्म पानी डाल के भी रख सकते हो, तो ये 8-10 मिनट में ही बहुत बढ़िया से फूल जाएंगी। मैंने यहाँ बड़ी वाली सोया बड़ी ली है, आप यहाँ जो छोटी सोया बड़ी आती है ना वो भी ले सकते हो। तो अब आपने बस अच्छे से इसको निचोड़ कर जो इसका पानी है वो निकाल लेना है। उसके बाद हमें लेना है एक मीडियम साइज का आलू। आलू को आप इस तरीके से थोड़े मोटे टुकड़ों में काटना ताकि जब हम इसे पकाएं तो ये बिल्कुल मैश ना हो, थोड़े टुकड़े इसके रहें, जिसे पुलाव में थोड़े देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी मजा आएगा। अब हमने सारी तैयारी कर ली है। अब इसके बाद आंच पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून तेल। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर घी भी ले सकते हो, घी से इसका टेस्ट थोड़ा और ज्यादा बढ़िया आएगा। अब तेल को गर्म करने के बाद इसमें डालने हैं ये आलू जो अभी हमने काट के रखे हुए हैं और इन आलूओं को तेज आंच पे हम थोड़ा सा भून लेंगे। आलूओं को भूनने से इनका जो टेस्ट है ना वो और ज्यादा बढ़िया आता है। तो हल्का हल्का सा इनके ऊपर जब आपको ब्राउन कलर दिखना शुरू हो जाए ना, बस उसी स्टेज पे आपने इनको निकाल लेना, बहुत ज्यादा भी नहीं जलाना है इनको। आलूओं को निकालने के बाद जो ये बचा हुआ तेल है इसके अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, साथ में ही 3 सूखी वाली लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, हो सके तो आप इसे जरूर ऐड करना। एक तेज पत्ता, साथ में मैंने यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 4 लौंग लिए हैं, साथ में एक चक्रफूल, एक जावित्री और एक दालचीनी का टुकड़ा। अगर आपके पास इनमें से कोई खड़े मसाले नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। जो भी हो खड़े मसाले आप वो डाल लेना, जरूरी नहीं है कि यही आपने ऐड करने हैं। अब इन मसालों को हल्का सा भून लेंगे, यहाँ पर आंच बिल्कुल धीमी रखना ताकि मसाले जले नहीं। उसके बाद इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज। तो प्याज को मैंने यहाँ लंबा कट किया है, ये करीबन 1 कप के आसपास प्याज जो है बन गया था। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, यहाँ पर कलर नहीं चेंज करना है, बस इसके अंदर का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और हल्के से ये श्रिंक होके हल्का हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाए, बस उसी स्टेज तक आपने इसको भूनना है। आप यहाँ देख रहे हो प्याज अच्छे से भून गए हैं, यहाँ पर हल्का हल्का सा यहाँ पर ब्राउन कलर भी दिख रहा होगा इनके किनारों पे। बस इसी स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का टमाटर। और टमाटर को भी मैंने यहाँ पर है ना मोटे टुकड़ों में काटा है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मैश ना हो, छोटे मोटे टुकड़े इसके दिखाई दें पुलाव में। वैसे आप चाहो तो इसे बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो या फिर इसकी प्यूरी भी ऐड कर सकते हो। बस अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम आंच पे आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है ताकि टमाटरों का हल्का सा यहाँ पर कच्चापन खत्म हो जाए। अब जब आपको लगे कि जो टमाटर थोड़े से यहाँ पर सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं तो उसी स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे सोया बड़ी जो हमने भिगो कर रखी हुई है। साथ में ही इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, तो अभी आंच आप बिल्कुल कम कर देना एक बार। फिर इसमें डालना आधी छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी और करीबन आधी छोटी चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पर हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी डाल सकते हो। अगर आप बिल्कुल तीखा कम खाते हो तो आप यहाँ हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हो। साथ में 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 1 छोटी चम्मच ही नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। और साथ में ही इसके अंदर हम डाल देंगे अभी आलू जो हमने भून के रखे हुए हैं। अब इन सारी चीजों को बस अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और उसके बाद धीमी आंच पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है बिना पानी डाले। इससे मसालों का जो फ्लेवर होगा ना वो सारा बढ़िया से बड़ियों और आलू के अंदर तक चला जाएगा, जिससे ये खाने में बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे, बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगेंगे। अब इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद जो इसके अंदर खड़े मसाले हैं वो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ। मेरे बच्चों को खड़े मसाले पसंद नहीं है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब बस इसमें हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो डाल देंगे। छान लेना आप अच्छे से छलनी से ताकि जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए।
उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपने इसको मिक्स करना है, जल्दबाजी में या जोर लगा के मिक्स मत करना, क्योंकि भिगोने के बाद चावल थोड़े से नरम हो जाते हैं तो वो यहाँ पर टूटने लगेंगे। अब इसके बाद जिस भी कप या गिलास से आपने चावल नापे हैं, उसी से आपने यहाँ पर 2 गुना पानी डालना है। अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो आप यहाँ 2 गिलास पानी डाल देना। पानी डालने के साथ में यहाँ पर मैं करीबन 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर रही हूँ। घी डालने से पुलाव थोड़े और ज्यादा टेस्टी लगेंगे। आप चाहो तो वैसे स्किप कर सकते हो, पर डालोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। साथ में ही आप यहाँ थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेना पानी को। आपको जो भी मसाले हैं ना वो थोड़े से स्ट्रोंग लगने चाहिए, तेज लगने चाहिए, तभी चावलों में उनका जो प्रॉपर टेस्ट है वो आएगा। यहाँ पर नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया। बस अब इसे मिक्स करके पहले तेज आंच पे इसमें एक उबाल आने देना है। जब आपको लगे कि पानी थोड़ा सा उबलना शुरू हो गया है, उसके बाद आपने आंच बिल्कुल धीमी करनी है और फिर इसे ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देना है। अगर आपके ढक्कन में होल है तो आप उसे अच्छे से कवर कर देना, ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो मुझे चावलों को पकाने में यहाँ 20 मिनट लगे। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, वो आंच के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप एक बार इसको 20 मिनट के बाद टेस्ट कर लेना। अगर आपको लगे कि चावल कच्चे रह गए हैं तो आप उसे 2-4 मिनट के लिए और पका लेना। तो यहाँ पर चावल बहुत अच्छे से कुक हो गए, तो अभी आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे हमें सर्व नहीं करना है गरम गरम में। ढक्कन लगाना है आपने इसको और 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, ताकि चावल अगर हल्के फुल्के कच्चे भी हो तो थोड़े से वो और पक जाएं और इसके जो दाने हैं चावलों को बिल्कुल खिले खिले हो जाएं। तो अभी आप देख रहे हो हमारे पुलाव बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गए हैं। तो बस लास्ट में डाल देंगे इसके धनिया पत्ती और अब इसे गरम गरम सर्व कर लेंगे। तो अभी आप देख ही रहे हो बिल्कुल एक एक दाना इसका खिला खिला बना है, बिल्कुल भी ज्यादा मैशी नहीं है, ना ही चिपके चिपके हैं। साथ में आलू बिल्कुल साबुत आप देख सकते हो, बिल्कुल भी मैश नहीं हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये सोयाबीन पुलाव बने हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल रही हूँ, साथ में ही दही और अचार के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहो तो पापड़ भी रख सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद रखती हूँ पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।